राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर विवाद हो गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर कह दिया। राहुल गांधी ने कहा कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीनी सेना ले गई और प्रधानमंत्री देखते रहे। इसके बाद उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार होती तो चीन को उठाकर 15 मिनट में बाहर फेंक देती। आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते। राहुल गांधी की इस भाषा पर, इस बोली पर सियासत की सभ्यताएं भी आज शर्मिंदा हैं। एक प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने ऐसी भाषा को चुना है जिसे हम ना लिख सकते हैं और ना बोलकर बता सकते हैं। मैं आपको गारंटी करके बोल रहा हूं, चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाले। आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। राहुल गांधी वाचाल हैं, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते बोलते विवेक खो देंगे और ऐसे खो देंगे इसका पता कल पहली बार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चला, जब वो किसानों को किसान बिल के खिलाफ बरगला रहे थे। मैं आपको गारंटी करके बोल रहा हूं, चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाले। आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। मुट्ठी भर किसान थे, लेकिन उनको राहुल गांधी लद्दाख की स्थिति समझा रहे थे। पूरा देश जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, उस मुद्दे पर राहुल गांधी सरकार को घेरना चाह रहे थे। राहुल गांधी इस बात को भूल गए कि मोदी सरकार की कूटनीति के सामने चीन की सारी चतुराई, सारी चालबाजियां, सारी हेकड़ी निकल गई। राहुल गांधी कहने लगे कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 15 मिनट में चाइना को उठाकर बाहर फेंक देते। राहुल गांधी को अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो चहकते हुए कब बहकने लगे। पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर, कैसा देशभक्त है ये। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते। जनता ने इनके कदमों के नीचे से जमीन खींच ली है। कांग्रेस हार मान गई है, मैदान हार गई है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिल भारत में नहीं, चीन में बसता है। देखिए और समझिए कांग्रेस और चीन के गठजोड़ को, कांग्रेस की देशभक्ति को। दो 2018 में मानसरोवर यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चीन के अधिकारियों से मुलाकात की थी। सवाल ये उठा था कि क्या राहुल चीन के अफसरों से मिलने के लिए मानसरोवर यात्रा का बहाना बना रहे थे। कांग्रेस चुप थी, लेकिन 2019 की चुनावी रैली में राहुल ने बैठक के दौरान इस बात को कबूल कर लिया था कि चीनी अधिकारियों से मिलने चीन गए थे। तो सवाल है, ये कैसी देशभक्ति थी राहुल? अगर याद न हो तो आप खुद का ये बयान सुन लें। I was
when I had gone to Kailash, I met a couple of their ministers. मानसरोवर यात्रा पर जा रहे राहुल गांधी को दिल्ली एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए चाइनीज एम्बेसी ने सरकार से एंट्री पास मांगे थे। अब राहुल गांधी बताएंगे ये कौन सी देशभक्ति थी। सरकार के नुमाइंदों को छोड़ने के लिए चीनी दूतावास पास नहीं मांगता, लेकिन राहुल गांधी के लिए मांगता है।